समस्या निवारण के लिए आवश्यक कौशल। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम छोटी बड़ी, सीधी, जटिल ऐसी कई सारी समस्याओं का सामना करते हैं और वो हम रोज हल भी करते हैं। फिर भी क्या उसके लिए कुछ अलग कौशलों की जरूरत पड़ सकती है? जी हां, बेशक। क्योंकि कोई समस्या हल करने की क्षमता कार्यस्थल पर या व्यवसायिक क्षेत्र में उतने ही प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करनी जरूरी होती है। हमने जरूरी कौशल ग्रहण कर लिए तो समस्या का निवारण करना आसान होता है। ऐसे कौन कौन से कौशल हो सकते हैं, आइए देखते हैं। विश्लेषण। कोई समस्या सुलझानी हो तो इसके लिए विश्लेषण कौशल बहुत महत्वपूर्ण होता है। विश्लेषण करते समय किसी विषय पर चारों ओर से सोचा जाता है। सामने आई चुनौती का हर तरफ से विचार करना, उसके कारण ढूंढना और उसकी कार्यप्रणाली तैयार करना। इस तरह की विश्लेषण करने की क्षमता समस्या के निवारण में बहुत कारगर साबित होती है। अनुसंधान। किसी समस्या को समझ लेना और उसे सुलझाने के लिए अनुसंधान क्षमता की जरूरत होती है। उसमें किताबें, पुराने संदर्भ, विशेषज्ञ, अभ्यासक, गूगल और बाकी स्रोतों से मिली जानकारी शामिल होती है। समस्या का इलाज ढूंढते वक्त इन अलग अलग तरीकों से अनुसंधान करना जरूरी होता है। सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी। समस्या सुलझाते वक्त या तो किसी चीज का पूर्वानुमान लगाकर उसे सुलझाया जाता है या किसी विशेष तरीके से। पूर्वानुमान तभी काम आते हैं जब उसी तरह की कोई समस्या पहले सुलझाई गई हो और उसके लिए किसी अलग जानकारी और अनुसंधान की आवश्यकता ना हो। हमारे पास कुछ ज्ञान और जानकारी होती है जिसके आधार पर कुछ पूर्वानुमान लगाकर हम समस्या सुलझाने का निर्णय लेते हैं। हमारा पूर्वानुभव इसमें बहुत काम आता है। लेकिन कोई समस्या पहली बार सामने खड़ी हो जाए तो उसके लिए कारगर तरीके से और अलग-अलग इलाज ढूंढने की जरूरत होती है। सृजनशील विचारों से कई सारे विकल्प सामने आ सकते हैं। उससे होने वाले परिणामों से कैसे निपटना है और उनका प्रभाव कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में भी सोचा जाता है। इसलिए सृजनशील विचारों की क्षमता होने से समस्या निवारण में बहुत फायदे होते हैं। टीम वर्क यानी संगठित कार्य। जरा सोचिए, किसी समस्या पर कोई एक ही व्यक्ति काम कर रहा है और उसी समस्या पर कुछ लोगों की एक टीम काम कर रही है। किसके पास अधिक विकल्प होंगे? जाहिर सी बात है, टीम के लोगों के पास अधिक विकल्प होंगे, क्योंकि जितने लोग उतने विचार, विचार करने के अलग-अलग तरीके, हर एक का अलग-अलग पूर्वानुभव। इससे समस्या कम समय में सुलझती है और कई सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा टीम वर्क या संगठित कार्य में एक दूसरे को संभाल लेना, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना, समझदारी से काम लेना, इन सब बातों से व्यक्तित्व विकास में फायदा होता है। निर्णय प्रक्रिया। समस्या निवारण और निर्णय प्रक्रिया ये दोनों एक दूसरे के संलग्न होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। समस्या निवारण करने के लिए सटीक निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है और वो निर्णय लेते वक्त उसका प्रभाव क्या होगा, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं और कई सारे विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प चुनें, इसका निर्णय लेना जरूरी होता है। इसलिए ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक होती हैं।